हमारे यहाँ साधुओं को भी महंत कहते हैं, जो व्यवस्थाएं देखते हैं। धन्य है महाराज साधुओं की शक्ति, युक्ति, बुद्धि, मेधा, प्रतिभा, उनकी क्षमता धन्य है। वो कैसे मठ मंदिरों को चलाते हैं, विनम्र होकर किस तरह से चलाते हैं। ये धन्य है महाराज हमारे ये महात्मा, बड़े सरल, ऐसे महात्मा नहीं देखे इतना सरल विनम्र। हमारे पूज्य स्वामी उदय राम जी महाराज, कमाल है महाराज, धन्य है आप। आपसे मौन सीखना चाहिए, सभ्यता, शिष्टाचार, विनम्रता। कितने विनम्र हैं आप, कितने सरल हैं आप। हमें तो लगता है आपसे हमें सरलता ही सीख लेनी चाहिए। कितने तो सरल हैं, आपके गुरु की कृपा है आप पर। ये आपके गुरुओं की तो कृपा है, अगर गुरु कृपा न करे तो सरलता ना आए महाराज। महानतम, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं। तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, परमं प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम। आप बड़े हैं, है तो मेरा बेटा पर तू परमात्मा है, प्रणाम, ऐसा कहकर और निकल पड़े कि मुझे सन्यास लेना है। सर्वम सन्यस्तम मया। अब कोई कामना तो रही नहीं, ऐशना तो रही नहीं, आपको पाकर जीवन धन्य हो गया। अब ब्रह्मानुभूति करेंगे, सभी में आप ही को देखेंगे, उस निर्गुण में ध्यान करके और निराकार ब्रह्म की उस निर्वितर्क अवस्था में, निर्विकल्प अवस्था में सर्वत्र आपका ही अनुभव करेंगे। कोई दूजा है नहीं, आपसे भिन्न कुछ नहीं है, ये विचार करेंगे। ऐसे कह के निकल गए वो तो। देवहूति रह गई अपने पुत्र के पास। और फिर कुछ दिनों के बाद पुत्र ने ही मां का कल्याण किया। मां में बार बार एक कल्पना जगती थी, बार बार मन में एक बात आती थी। मां रोज एक नई बात सोचती थी, एक चीज रोज उसमें आती, मुझे गुरु बनाना है, मुझे गुरु बनाना है, मैं गुरु बनाऊंगी। मैं एक बार गुरु बनाकर मैं भी अपने पति की तरह से तर जाऊंगी। मेरे पति में किस तरह की महानताएं सिद्ध हो गई, मैं भी गुरु तो मैं भी बनाऊंगी। मैं भी गुरु का अनुसरण अनुपालन करूंगी। मैं भी गुरु का एक प्रकार से उस मार्ग पर चलूंगी, गुरु के मार्ग पर।